हेलो बिड़ू, सब झक्कास। कैसे हो आप लोग? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। तो क्लास 12 में फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चूंकि जो क्लास 12 का फिजिक्स है वो ज्यादातर उसमें जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। किससे है? मैग्नेटिज्म से रिलेटेड टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही आता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा आता है क्या? इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर चार्ज के बारे में, रुका हुआ चार्ज के बारे में, ऐसे आराम से सोया हुआ चार्ज के बारे में पढ़ना है। किसके चार्ज के बारे में? अबाउट स्टैटिक चार्ज। अबाउट स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? अबाउट डायनेमिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? स्टैटिक चार्ज में स्टैटिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका पोटेंशियल पढ़ेंगे। जब चार्ज स्थिर है तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब चार्ज स्थिर है तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, यही सब पढ़ना है। और डाइपोल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डाइपोल पढ़ना है। और डायनेमिक में क्या पढ़ना है? एसी करेंट, डीसी करेंट। क्योंकि चार्ज डायनेमिक मतलब क्या हुआ? चार्ज मूव करने लगा, दौड़ने लगा, ऐसे दौड़ने लगा। तो जब चार्ज दौड़ रहा है तो चार्ज के दौड़ने को ही क्या कहते हैं? करेंट। तो एसी करंट पढ़ेंगे। ठीक है, ईएमएफ पढ़ेंगे, डीसी करंट पढ़ेंगे। किसमें? डायनेमिक चार्ज में। ठीक है, और स्टैटिक चार्ज में रुके हुए चार्ज के कारण क्या इफेक्ट आ रहा है। स्टैटिक चार्ज में क्या पढ़ेंगे? जब चार्ज रुका हुआ है, जब चार्ज बैठा हुआ है तो उसके कारण क्या क्या इफेक्ट आ रहा है वो पढ़ेंगे स्टैटिक चार्ज में। और जब चार्ज दौड़ रहा है तो उसके कारण क्या इफेक्ट आ रहा है ये पढ़ेंगे डायनेमिक चार्ज में। क्या पढ़ेंगे? डायनेमिक चार्ज में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या यह स्टार्ट करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना है? ड्यू टू स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। स्टैटिक चार्ज, मान लो इस बॉडी है कोई, ठीक है, या मान लो प्लस क्यू चार्ज है। ये क्या है? एक जगह स्थिर है, तो इसके कारण क्या इफेक्ट आएगा इसके बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में समझे। चार्ज क्या होता है? सबसे पहले जब चार्ज ही पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, रुका हुआ चार्ज, तो पहले जान लेते हैं चार्ज ये होता क्या है। ठीक है, ये चार्ज किस खेप की मूलनी है। ठीक है, तो जो चार्ज होता है ये इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ किसका? मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक क्या होता है सर? इंट्रिंसिक वह होता है जिसको आप देख, ये एकदम फंडामेंटल, ये एकदम बेसिक चीज होता है किसी भी मैटर का, जिसको आप देखते नहीं हो, देख नहीं सकते हो। जैसे हमारे बॉडी की आत्मा, कहते हैं ना कि हमारे बॉडी में आत्मा ही
सब चीज है हमारे बॉडी में, आत्मा जो है सब चीज है, इसी के कारण सब चीज चलता है, उसको देखते नहीं हो, एकदम फंडामेंटल चीज, जैसे घर बना है तो ईंट, ठीक है, बेसिक चीज, ठीक है। उसी तरह जो चार्ज होता है वो भी क्या होता है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जिसको खोद के एकदम तुम देख नहीं सकते, जिसको पता नहीं लगा सकते हो, ये इसकी प्रॉपर्टी है चार्ज, ठीक है। उसी तरह किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की, किसी भी बॉडी की। उसी तरह जो मास होता है, मास भी क्या होता है, सेम तरह का होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसका, मैटर का। ये भी क्या होता है, लिख देते हैं, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसके, मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, मास भी और चार्ज भी। हमेशा याद रखिएगा, ये मैटर का क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब देखते हैं चार्ज का टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का कितना टाइप होता है, तो सर दो, एक तो हम सुने हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसको प्रोटॉन भी बोला जाता है, एक होता है निगेटिव चार्ज, जिसको इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, चार्ज का कितना टाइप होता है, दो टाइप, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। लेकिन मास का भी टाइप होता है क्या, मास का एक ही टाइप होता है, मास का एक ही टाइप होता है, पॉजिटिव, ठीक है। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो चार्ज होता है पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो जब ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है तो इसमें दोनों की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हो और जब दूसरे बॉडी पे निगेटिव चार्ज हो तो उसके बीच में होगा अट्रैक्शन। जब एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे बॉडी पे निगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच होगा अट्रैक्शन, दोनों प्यार के बंधन में बंध जाएंगे, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, वही होता है अट्रैक्शन। दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। अब जब दोनों पॉजिटिव हो, दोनों सेम चार्ज हो, तब होगा रिपल्सन, ठीक है। क्या होगा, रिपल्सन। जैसे देखते हो एक बॉयज है एक गर्ल्स है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते जाता है, ठीक है, लेकिन बॉयज गर्ल्स गर्ल्स, ठीक है, अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स से ही बन गया है, दो विपरीत चीज एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और दो सेम चीज एक दूसरे को अपोज करती है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन होगा। उसी तरह से निगेटिव चार्ज फिर क्या होगा, रिपल्सन, समझे, क्या होगा, रिपल्सन, क्या होगा, रिपल्सन। इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये क्या है, बैलून है, पीला पीला बैलून। अब देखिए मैं इसको रगड़ रगड़ के फ्रिक्शन के द्वारा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज कैसे ट्रांसफर किया जाता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। अभी मैं आपको एक जादू दिखा रहा हूँ, मैं देखिए इस बैलून को क्या कर रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ, रगड़ के फ्रिक्शन के द्वारा इस बॉडी को चार्ज कर रहा हूँ, इस बॉडी को क्या कर रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ। और जब ये चार्ज हो जाएगा तब इसको क्या करूंगा, टच कर, सट जा यार, देखिए ये क्या हो गया, सट गया, ये क्या हो गया, सट गया। क्यों ये सट गया,
जब इस बैलून को इस ब्लैक बोर्ड में टच करवाया तो ये क्या हो गया, सट गया, ये एक दूसरे को चिपका लिया। ये क्यों चिपका लिया, ये इसलिए चिपका लिया कि जो चार्ज इस बैलून पे होगा उसके अपोजिट चार्ज इस ब्लैक बोर्ड पे आया होगा। जो चार्ज इस बैलून पे होगा उसके अपोजिट चार्ज कहाँ आया होगा, इस ब्लैक बोर्ड पे। तभी इन दोनों चार्जों में क्या होगा, अट्रैक्शन हुआ होगा। जो इस पे चार्ज है, जो इस ब्लैक बोर्ड पे चार्ज इंड्यूस हुआ है, उस पे दोनों में क्या हुआ होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कब हुआ होगा, जब दोनों अपोजिट चार्ज होंगे, दोनों अपोजिट चार्ज होंगे तभी अट्रैक्शन हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि जो बैलून पे चार्ज होगा उसके अपोजिट इस ब्लैक बोर्ड पे चार्ज होगा, तभी इन दोनों के बीच क्या हुआ है, अट्रैक्शन। तभी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को क्या है, पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट देखे तो हर एक बॉडी, दुनिया की कोई भी बॉडी है उसके अंदर चार्ज होती है। ठीक है, उसके अंदर चार्ज होती है। यदि उसको मतलब उसमें चार्ज, उसको चार्जेबल बनाया जा सकता है कि दुनिया के कोई भी बॉडी है उसको चार्जेबल बनाया जा सकता है। वो फ्रिक्शन के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, 3 विधि द्वारा उसको चार्जेबल बनाया जा सकता है, उस पर चार्ज लाया जा सकता है, कोई भी दुनिया के बॉडी हो। ठीक है, मैंने इसको क्या किया था, रगड़ रगड़ के फ्रिक्शन के द्वारा इस पे चार्ज लाया था। जैसे ही मैं इसको रगड़ रहा था तो क्या हो रहा था, हीट, फ्रिक्शन के कारण हीट होगा। हीट क्या कर रहा होगा, इसके जो इसमें भी क्या होगा, ये न्यूक्लियस हो गए, ऑर्बिट होगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके भी क्या हुए होंगे। जैसे मान लो ऐसे होगा ना जी, जैसे ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस होगा, इसके चारों तरफ क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और जैसे ही मैं रगड़ रहा था तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, फ्री हुए होंगे, और फ्री होके क्या हुए होंगे, मूव किए होंगे। ठीक है, जैसे मैं रगड़ रहा था तो हीट हो गया, हीट हुआ तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तो क्या हुआ होगा, वो बाहर निकला होगा, बाहर निकल के हो सकता है मेरे कपड़े पे आया होगा। तो इलेक्ट्रॉन यदि मेरे कपड़े पे आया होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा। यदि मेरे कपड़े से इलेक्ट्रॉन इस पे गया होगा तो ये निगेटिव चार्ज हुआ होगा। ठीक है, चार्ज देखिए, 2 बॉडी है, कोई भी यदि 2 बॉडी है, यदि इलेक्ट्रॉन यहां से इस पे आया, ठीक है, ये P है, ये Q बॉडी है, ठीक है, ये P है और Q बॉडी है। यदि ये इलेक्ट्रॉन ये इस पे आया है, यदि इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा तो ये बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा निगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो निगेटिव होता है, उस पे निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो एकदम कंफर्म है कि इस बैलून पर भी क्या हुआ होगा, यदि पॉजिटिव होगा तो ब्लैक बोर्ड पे निगेटिव आया होगा, यदि इस पे निगेटिव होगा तो ब्लैक बोर्ड पे पॉजिटिव आया होगा। तभी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमको ये नहीं पता है कि इस पे कौन चार्ज आया है, लेकिन इतना कंफर्म है कि दोनों पे डिफरेंट चार्ज आया है, तभी ये दोनों क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये तभी क्या हो रहे हैं, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखते हैं थोड़ा सा बेसिक, इसको आगे और अच्छे से डिफाइन करेंगे। मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसे ही आपको मजे के लिए दिखा दिया। जो चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम, COLUM, कूलम। ठीक है, क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम होता है चार्ज का यूनिट होता है। क्या होता है, कूलम चार्ज का यूनिट होता है। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो और एक देख लीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम।
एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम। और ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं फंडामेंटल। इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। फंडामेंटल इसको क्या कहते हैं चार्ज, ठीक है। इसके बारे में और कल आगे डिस्क्राइब करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा और कंसेप्ट बताऊंगा और अच्छे अच्छे कंसेप्ट। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।